तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पी रेशियो के बारे में। तो यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले कमेंट्स दिखा देता हूँ कुछ पी रेशियो के रिलेटेड। यहाँ पर ये वीडियो मैंने काफ़ी दिनों पहले बनाया था फंडामेंटल एनालिसिस बोल के। यहाँ पर कमेंट सेक्शन देखिए, कमेंट सेक्शन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपने कमेंट सेक्शन पढ़ लिया, अब खुद से डिसाइड करिए पी रेशियो कम होना फ़ायदेमंद है या फिर ज़्यादा होना फ़ायदेमंद है। वीडियो पॉज कर दीजिए, सोच लीजिए क्या होना फ़ायदेमंद है। उम्मीद करता हूँ अब आपने सोच लिया होगा पी रेशियो कम होना फ़ायदेमंद है या फिर ज़्यादा होना फ़ायदेमंद है। अब देखिए इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, प्राइस डिवाइड बाई अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है ये बता रहा हूँ। देखिए मान लेते हैं शेयर का प्राइस अगर 100 रुपये है और उस 100 रुपये के शेयर को आप खरीद कर अगर 20 रुपये कमाते हैं तो इस केस में आपका पी रेशियो 5 हो जाता है। मान लेते हैं शेयर का प्राइस 100 रुपये है और आप इस 100 रुपये के शेयर को खरीद कर 2 रुपये अगर कमाते हैं, कंपनी का अर्निंग पर शेयर 2 रुपये है, तो इस केस में पी रेशियो 50 हो जाता है। ऐसे करके पी रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए मार्केट में ये कॉन्सेप्ट चलता है कि पी रेशियो जितना कम होगा उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा और पी रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा नुकसानदायक होगा। ऐसे करके कॉन्सेप्ट चलता है। अब देखिए मार्केट में ये जो कॉन्सेप्ट चलता है, इस कॉन्सेप्ट को मैं एक झटके में ख़त्म कर सकता हूँ। अब कैसे ख़त्म कर सकता हूँ वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं आपको टाटा मोटर का शेयर दिखा रहा हूँ स्क्रीनर के वेबसाइट पर। यहाँ पर इसका चार्ट देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर नॉर्मल चार्ट कुछ इस तरीके का रहता है। प्राइस चार्ट आप देखिए 500 रुपये पे शेयर गया, फिर आज के समय में 900 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और लॉकडाउन के समय में शेयर का प्राइस 90 रुपये 100 रुपये पे भी जा चुका था। अब यहाँ पर स्क्रीनर का खासियत है कि यहाँ पर आपको पी रेशियो का चार्ट भी दिखता है। सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए, मान लेते हैं अगर कंपनी लॉस में है तो इस केस में आपको पी रेशियो कुछ भी नहीं दिखेगा, डैश दिखेगा पी रेशियो के बगल में, और जब थोड़ा सा भी प्रॉफिट होगा तो आपको पी रेशियो दिखने लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर टाटा मोटर का शेयर देखिए, पी रेशियो मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए 9 जून 2023 को जो पी रेशियो है वो 111 पॉइंट पर है। अब यहाँ पर 111 पॉइंट को देखकर कई लोगों ने टाटा मोटर के शेयर को छोड़ दिया होगा खरीदने से, और या फिर जो पहले से इन्वेस्ट करके रखे होंगे टाटा मोटर के शेयर में उन्होंने इस शेयर को बेच दिया होगा। अब देखिए जब उन्होंने बेच दिया या फिर मान लेते हैं खरीदा ही नहीं, उसके बाद देखिए जैसे जैसे पीरियड आगे बढ़ा, डेट आगे बढ़ा, वैसे वैसे ये पी रेशियो घटता जा रहा है, जैसा कि देख पा रहे हैं आप। अभी के समय में फिर देखिए दिसंबर में 14 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, और ऐसे करके अभी के समय में 15 है पी रेशियो। अब देखिए प्राइस चार्ट में आपको दिखाता हूँ, ये डेट नोट कर लीजिए 9 जून 2023। प्राइस चार्ट देखिए 9 जून 2023 का, देखिए जून मंथ का प्राइस चार्ट 535 रुपये में टाटा मोटर का शेयर। अब पी रेशियो क्योंकि 100 के ऊपर था तो कई लोगों ने इस प्राइस पर एग्जिट कर दिया, या फिर कई लोगों ने महंगा सोचकर शेयर को खरीदा ही नहीं, अपना पोजीशन ही नहीं बनाया। लेकिन जो लोग पी रेशियो को देखकर यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं किए उनका आप जान सकते हैं कितना नुकसान हुआ। यहाँ पर शेयर का प्राइस देखिए 900 को टच कर चुका है। समझ पा रहे हैं आप? पी रेशियो धीरे धीरे घटता गया ऑटोमेटिक, और आज के समय में पी रेशियो 15 पे आ गया है। और अभी जो पुराने इन्वेस्टर्स थे उनको तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो हाई पीई पर एग्जिट कर गए थे या फिर जिन्होंने हाई पीई पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया उनको रोना आता होगा। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए पी रेशियो पहले था 111, यहाँ पर देखिए उससे पहले देखिए EPS
नेगेटिव था, यानी कि कंपनी को लॉस हो रहा था। तो कंपनी को जब लॉस हो रहा था तब कोई भी पी रेशियो नहीं था। फिर देखिए धीरे धीरे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना शुरू हुआ। जब प्रॉफिट एकदम कम था तब पी रेशियो एकदम ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है यहाँ पर वैसे वैसे पी रेशियो कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया, पी रेशियो कैलकुलेट किया जाता है प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस। यहाँ पर ईपीएस जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ऑटोमेटिक पी रेशियो घटता जा रहा है। यहाँ पर अब देखिए जो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट किए थे हाई पीई पर, वो जानते थे कि कंपनी आगे चलकर प्रॉफिट कमाने वाली है और इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो अर्निंग भी बढ़ेगा, तो यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन जो इंसान प्रॉफिट को ना देखकर पी रेशियो को देखकर चल रहे थे, उन्होंने पी रेशियो को देखकर 1 रुपये भी इन्वेस्ट नहीं किया ऐसे शेयर में। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो लोग उस वीडियो में भी कमेंट किए थे उनको भी सजेस्ट करूंगा, आप पी रेशियो को एकदम ब्रह्मा का लेख मत समझ लीजिए। अगर प्रॉफिट कंपनी का बढ़ता है तो पी रेशियो ऑटोमेटिक कम हो जाता है, और जब आगे चलकर प्रॉफिट घटने का चांसेस होता है तो पी रेशियो चाहे कम भी हो फिर भी उसका शेयर प्राइस गिरता ही जाता है आने वाले समय में, क्योंकि उसका जो प्रॉफिट है वो कम होता जाएगा, अर्निंग भी उस कंपनी का कम होता जाएगा, और पी रेशियो जो है वो शेयर का घटने के बाद भी बढ़ता जाएगा। तो ऐसे पी रेशियो काम करता है। इसलिए हाई पी और लो पी पर ज़्यादा भरोसा मत करिए। यहाँ पर जिस कंपनी का बिजनेस एकदम स्टेबल चलता है वहाँ पर पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा काम में आता है, लेकिन जिस कंपनी का प्रॉफिट अप या फिर डाउन बहुत तेज़ी से जाता है उस कंपनी में पी रेशियो आपको ज़्यादा फायदा नहीं दे सकता। इसलिए स्टेबल अगर कंपनी है जिसका बिजनेस एकदम स्टेबल चल रहा है वहाँ पर पी रेशियो पर जोर दीजिए, लेकिन जहाँ पर आप कंपनी का ग्रोथ देखकर इन्वेस्ट करें वहाँ पर पी रेशियो को ना देखकर आप उस कंपनी के प्रॉफिट को देखिए। वहाँ पर प्रॉफिट जैसे जैसे बढ़ेगा ऑटोमेटिक पी रेशियो घटेगा और आपका वैल्यूएशन भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पर अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर टाटा मोटर्स का मैं बस एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ। आपको मैं किसी भी तरीके से रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का इस वीडियो के थ्रू।